एवरीवन, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही फेमस पोम जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। ये पोम पहली बार पब्लिश हुई थी 1915 में एक मैगजीन में। मैगजीन का नाम था द अटलांटिक मंथली और बाद में इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इंक्लूड किया था अपनी पोइट्री कलेक्शन में। माउंटेन इंटरवल उनका पोइट्री कलेक्शन था, तो 1916 में इसको अपने इस कलेक्शन में इन्होंने इंक्लूड किया था। तो हम लोग इसको बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं कि इस पोम के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आप समझो कि एक आदमी जंगल में घूम रहा है, पतझड़ का मौसम है, पत्ते पीले हो रहे हैं, सामने दो रास्ते हैं, दोनों रास्ते जंगल में जा रहे हैं। वो रुक जाता है और सोचता है, अरे यार दोनों रास्ते अच्छे लग रहे हैं, पर मैं एक ही रास्ता चुन सकता हूँ, दूसरा छूट जाएगा। बहुत देर सोचता है, फिर जो रास्ता थोड़ा कम चलता हुआ और घास से भरा लगता है उसे चुन लेता है। फिर कहता है, शायद इसी ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क डाला है। तो बस पूरी जो पोम है कि कहानी इतनी ही सी है कहानी, लेकिन जो असली मज़ा है वो इसके अंदर जो छुपी इस मतलब है उसमें है कि कविता का मुख्य विचार क्या है कि बहुत की ज़िंदगी में हमें हर समय चुनाव करने पड़ते हैं, है ना। कॉलेज चुनना, करियर चुनना, दोस्त चुनना, हर बार दो रास्ते होते हैं। एक बार रास्ता चुन लिया तो पीछे लौटना मुश्किल होता है और बाद में हम सोचते हैं क्या होता अगर हम दूसरा रास्ता चुनते। तो जंगल यहाँ पे जो है वो, और जंगल और दो रास्ते यहाँ पे किसको सिम्बलाइज करते हैं? जंगल जो है वो हमारी ज़िंदगी को सिम्बलाइज करता है और पीला जंगल, येलो बोर्ड जो है वो पतझड़ ज़िंदगी का जो वो समय जब हमें बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। दो रास्ते ज़िंदगी के दो विकल्प को दिखाते हैं। जिस रास्ते पे कम लोग चले, जो रास्ता सब नहीं चुनते, है ना, अलग होना ये दिखाता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट इस पोम में क्या है कि जो पोइट है वो पहले कहता है कि दोनों रास्ते लगभग एक जैसे थे, फिर भी आखिरी स्टेज में वो कहता है कि मैंने वो रास्ता चुना जो बहुत कम लोग नहीं चुनते और इसी ने सारी अंतर पैदा किया, है ना। तो पहले तो बोला कि दोनों बराबर थे, अब कह रहा है कि मेरा रास्ता खास था। तो आइडिया यही है, यहाँ पे व्यंग दिखाया है पोइट ने कि हम इंसान अपने साधारण फैसलों को बाद में बहुत बड़ा और बहादुरी वाला दिखाने लगते हैं। और कवि यहाँ पे हल्का सा मजाक कर रहा है और वो जो आह वाली लाइन है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद द साई, भविष्य में मैं ये कहानी एक आह भर कर सुनाऊंगा। अब ये जो आह है खुशी की है या दुख की, कभी जानबूझकर नहीं बताता। बस यही जो एम्बिगिटी है कविता को बहुत गहरा बनाती है। और आखिरी की दो जो लाइन है, आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल डिफरेंसेस, मैंने वो रास्ता चुना जो कम लोग चुनते हैं और यही चुनाव ने मेरी ज़िंदगी में सारा फ़र्क डाला। तो यहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पोएट कह रहा है कि अलग रास्ता चुनो, बहादुर बनो, लेकिन सच ये है कि कवि मुस्कुराते हुए कह रहा है कि अरे यार दोनों रास्ते तो एक जैसे थे, फिर भी हम अपनी कहानी को बड़ा बना देते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये कहानी साहस और अलग होने की तारीफ नहीं कर रही, बल्कि ये हल्के व्यंग के साथ बता रही है कि हम अपने छोटे छोटे फैसलों को बाद में बहुत बड़ा बना देते हैं।